हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को एक बात मालूम होगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी फार्मूला है उसको लेकर के बार बार कुछ सवाल किए जाते हैं, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इसी पे क्या किया, आरआरबी ने ऑफिशियली एक नोटिस जारी कर दिया है जिसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि नॉर्मेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे हम अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं। यानी कि आप अभी भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के काउंट करना चाहें तो अभी भी अपना नॉर्मलाइज स्कोर निकाल सकते हैं बिना रिजल्ट आए हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, बिना रिजल्ट आए हुए। और इसी बेस पे मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द। अभी उस पर मेहनत जारी है, सर्वे जारी है। मैं उसमें आप लोग को पूरा डिटेल में शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर, शिफ्ट वाइज सभी के एवरेज रॉ स्कोर और फिर शिफ्ट वाइज नॉर्मल स्कोर सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। फिर जोन वाइज कट ऑफ भी उसी वीडियो में बता दूंगा। इन सब कुछ पूरा डिटेल बता दूंगा। आपके रिजल्ट आने से पहले आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। हर एक शिफ्ट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इस शिफ्ट का रॉ स्कोर कितना है, इस शिफ्ट के लिए मतलब इस शिफ्ट का जो एवरेज रॉ स्कोर कितना है और इस शिफ्ट के लिए सेफ रॉ स्कोर कितना होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। और फिर इस शिफ्ट में नॉर्मेशन में कितना स्कोर बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा उस पर कैलकुलेशन जारी है। जैसे सब कुछ कंप्लीट हो जाता है मैं आप लोग के सामने वीडियो ला कर रख दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। मैं ऐसे आ रहा वीडियो नहीं लेकर के आने वाला हूँ, पूरा उसमें मेहनत के साथ लाने वाला हूँ। काफ़ी दिन से आपसे लगातार कह रहा हूँ, तो अभी तक वीडियो नहीं ला पाया हूँ क्योंकि अभी तक उस पर सर्वे और काम कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, नॉर्मेशन फार्मूला यूज़ करने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। अभी मैं इस पर दिखाऊंगा, आप लोग खुद समझ जाएंगे कितना मतलब मेहनत का काम है ये, इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। मैं अभी एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोग क्या करिए, अभी चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैं सही वीडियो पहुंचा सकूं आप तक और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे और मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फिर भूल जाएंगे कि आप किसके चैनल पे बात देखे थे और कौन ऐसा वीडियो लेकर के आने वाला था कि पूरा नॉर्मलाइज स्कोर बताने वाला था, रॉ स्कोर बताने वाला था, पूरा कट ऑफ कौन बताने वाला था। आप लोग नाम भूल जाएंगे ऐसे। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले मेरा वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकें। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे नॉर्मेशन को लेकर के। आप लोग जिस बार पूछते हैं ना कि मेरे मार्क्स केवल बढ़ेंगे या फिर घट भी सकते हैं, जबकि मैं कई वीडियो में आप लोग को लगातार बता चुका हूं फ्रेंड्स, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये सब कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें ह्यूमन कुछ नहीं अपने पास से करता है, सब कुछ कैलकुलेशन पे ही होता है। ठीक है, तो आपके सारे सवालों के जवाब आज मैं देने का प्रयास करूंगा, वो भी अपनी तरफ से नहीं, बिल्कुल ऑफिशियली जो ऑफिशियल आया हुआ है। ठीक है, मैं उसके बेस पे बात करूंगा। लगभग आप लोग के सभी सवालों को कवर कर लिया गया है कि नॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, इससे कितना इफेक्ट पड़ता है, क्या 100 पार मार्क्स जा सकता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना इस बार नॉर्मेशन चेंज हो, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि नॉर्मेशन फॉर्मूला चेंज हो गया इस बार मार्क्स नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। एक एक क्वेश्चन में उठाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन नॉर्मेशन ऑफ मार्क्स। पहला क्वेश्चन क्या होता है, वाई एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन। तो कह रहा है मतलब कि पहला क्वेश्चन नॉर्मल कैंडिडेट्स का होता है कि एग्जामिनेशन को क्यों मल्टीपल सेशन में कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, कंडक्ट कराया गया है। तो आरआरबी एग्जामिनेशन अट्रैक्ट एक्सेप्शनली लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो आरआरबी एग्जामिनेशन जो होते हैं बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इन ऑर्डर टू टेक एग्जामिनेशन फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हैज़ टू बी स्प्लिट इन वेरियस सेशंस कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशंस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एग्जामिनेशन वेन्यूज अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। तो यही कारण है, जब ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं तो एग्जामिनेशन को कई शिफ्ट में बांटना पड़ता है, कई सेशन में बांटना पड़ता है, क्योंकि उतनी कैपेसिटी भी नहीं होती किसी सेंटर पे कि हम एक ही दिन में सारा एग्जाम करा सके या फिर एक ही शिफ्ट में सारा एग्जाम करा सके। ठीक है, एग्जाम्पल तौर में दिया गया CN 0 2018 फॉर लेवल ऑन पोस्ट हैड अट्रैक्टेड 1.89 करोड़ कैंडिडेट्स एंड द एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन 153 सेशंस। 153 सेशन में हुआ था शिफ्ट में। सोच सकते हैं फ्रेंड्स, अब तक का सबसे अधिक फॉर्म इसी एग्जाम में पड़ा हुआ था। ठीक है, जिसमें हम लोग एग्जाम दिए थे, आपको मालूम होगा। तो मतलब बहुत अच्छा एग्जाम था, बहुत अधिक फॉर्म पड़ा था, फिर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया था, आपको मालूम होगा। और इस बार तो ग्रुप डी कट ऑफ और कम जाने वाला है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या देख लेते हैं, वाई नॉर्मेशन इज़ नेसेसरी। अब नॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जब एग्ज़ाम कई सारे सेशन में होते हैं तो हर एक सेशन यानी शिफ्ट में क्या होता है, पेपर का लेवल सेम नहीं रह पाता है। कोई कितना भी पेपर सेट करेगा, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आ ही जाएंगे। तो यही कारण होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैं हिंदी में साफ में समझा देता हूँ शॉर्ट में कि मैटर यही है कि जब बहुत ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो फिर वहाँ पर क्या है, लेवल मेंटेन करना आसान नहीं रहता, इसलिए नॉर्मेशन की जरूरत पड़ जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है, आरआरबीज हैड कंडक्टेड एग्जामिनेशन इन मल्टीपल सेशंस इन द पास्ट ऑल्सो वेयर दे अडॉप्टिंग नॉर्मेशन। कह रहा है कि आरआरबी जो है पहले मल्टीपल सेशन में एग्जाम कराया था, तो क्या वहाँ भी नॉर्मेशन यूज़ किया गया था। बिल्कुल यूज़ किया था फ्रेंड्स। रेलवे नॉर्मेशन आज से नहीं, सन 2000 से ही स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तब से नॉर्मेशन प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, आज कोई पहली बार ये नहीं है।
आगे क्या लिखा है, इज नॉमिनेशन सम शॉर्ट ऑफ ग्रेस मार्क्स, क्या ये ग्रेस मार्क्स है नॉमिनेशन? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ये ग्रेस मार्क्स नहीं है, ठीक है। एक साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जहाँ पे कैलकुलेशन के बाद ये मार्क्स डिसाइड होते हैं, किसके मार्क्स इंक्रीज होंगे किसके मार्क्स डिक्रीज होंगे। तो बिल्कुल आपके ग्रेस मार्क्स नहीं कह सकते हैं, ग्रेस मार्क्स ये नहीं है। तो आगे कह रहा है, सो कैन नॉमिनेशन रिजल्ट इन रिडक्शन एज वेल एज इंक्रीज इन द मार्क्स एज कम्पेयर टू द रॉ मार्क्स। यस, नॉमिनेशन जो होता है रिडक्शन भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है किसी के मार्क्स में, ठीक है, और रॉ मार्क्स के कंपेरिजन में, उसमें कोई शक नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, सब कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। किसी का मार्क्स जो है डिक्रीज भी हो सकता है, किसी का मार्क्स इंक्रीज भी हो सकता है, वो लेवल पे डिपेंड करता है। बाकी उनके रॉ मार्क्स पर डिपेंड, कितने रॉ मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, this means the performance of candidates is statistically judged based on all the candidates she is competing with. Yes, the process involves raw score of the candidate, mean and standard deviation of raw marks of candidates in his session as well as other sessions being normalized. तो क्या होता है, सब कुछ मतलब स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट किया जाता है, वैसे नहीं होता है, ठीक है। मतलब सब कुछ कैलकुलेशन बेस्ड होता है, साइंटिफिकली होता है। अब दिया गया है आगे, व्हाट इज रॉ स्कोर, हाउ रॉ स्कोर इज कैलकुलेटेड। द रॉ स्कोर इज कंप्यूटेड एज 100 टोटल क्वेश्चन, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर्ड, क्वेश्चन रॉन्ग, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट एक्सेट्रा वगैरह। तो मान लीजिए 2 क्वेश्चन का इग्नोर किया गया है, टोटल 100 लिया गया है, ठीक है। होता है नॉर्मल रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन इग्नोर किए ही जाते हैं। हम लोग 2018 वाले एग्जाम में मेरे से 4 क्वेश्चन इग्नोर किए गए, 96 में काउंट हुआ था, ठीक है। तो ऐसा हुआ था। अब आगे क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्टेड, तो 60 मान अटेम्प्ट किए, करेक्टली आंसर 54, रॉन्गली आंसर 6, पॉजिटिव मार्क्स 54, नेगेटिव मार्क्स 2, नेट स्कोर कितना हो गया 52। तो स्कोर आउट ऑफ 100 आपका कितना हो गया, मान लीजिए 52/98, क्योंकि 2 को इग्नोर किया गया है, आपको मालूम है, तो उसमें आपका 52 था ना। लेकिन अगर उसको हम 100 में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, 98 का डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका स्कोर हो जाएगा रॉ स्कोर 53.06, ठीक है। तो यहाँ देखिए रॉ स्कोर 53.06। तो आगे क्या है, दिस मीन्स इट डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूमन इंटरवेंशन। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, सब कुछ मैथमेटिकल होता है, सब कुछ साइंटिफिक होता है। ह्यूमन अपने पास से इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे क्या है, कैन कैंडिडेट्स ऑफ सेम सेशन हैव वेरिएशंस इन द इंक्रीज डिक्रीज इन द मार्क्स आफ्टर नॉमिनेशन। यस, बिल्कुल पॉसिबल है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कितने रॉ मार्क्स है, उनके कितने रॉ मार्क्स है, ये मैटर करता है। अगर जिसके अधिक रॉ मार्क्स रहेंगे उसके अधिक नॉमिनेशन फायदा मिल सकता है, इसका कम रहेगा उसके कम मिल सकता है, क्योंकि सब कुछ ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। आपको मालूम है, इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते, फिक्स कट ऑफ ही पड़ेगा, मतलब कि फिक्स नॉमिनेशन स्कोर बढ़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके जितने रॉ मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो आपका ये भी क्वेश्चन रहता है ना कि सेम शिफ्ट में कैसे इसके इतने बड़े, मेरे इतने ही नहीं बढ़े। तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि सेम शिफ्ट में किसी के 20 बढ़ते हैं, किसी के 2 ही बढ़ जाते हैं, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आप ये मत दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्क को इफेक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या है, द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ माई कम्पिटिटर हैज़ इंक्रीज एज कम्पेयर टू हिज रॉ मार्क्स, बट माई रॉ मार्क्स एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आर सेम, व्हाई। कह रहा है जो नॉर्मलाइज मार्क्स है एक कंप्यूटर का, उसका इंक्रीज हो गया, जबकि रॉ मार्क्स उसका मेरे रॉ मार्क्स से बराबर था। तो क्यों, क्योंकि उसमें वही चीज़ होता है कि इन द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स ऑफ अ सेशन, दैट इज मीन मार्क्स एंड standard deviation of marks scored by the candidates in the session are analyzed and based on the calculated values of these parameters a session is टेकन एज बेस, बेस सेशन बनाते हैं, वहाँ से डिसाइड होता है, हमारा सेशन अलग उनका सेशन अलग, इस वजह से क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। बट सो मेनी कैंडिडेट्स हैव स्कोर मार्क्स हायर देन 100। यस, इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज मान लीजिए आप टफेस्ट शिफ्ट में बैठ गए हैं और आपने 98 99 स्कोर कर लिया, फिर आपके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं ना, तो 100 क्रॉस कर ही जाएंगे, कोई डाउट नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट कैंडिडेट्स हैव गॉट नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स मोर देन 100? नो, in the past RRB examination also some candidates had marks more than 100. Is there any change in the nomination process formula for CEN 02 नो, यहाँ कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द नॉमिनेशन प्रोसेस अडॉप्टेड इन द CEN 02 2018? तो 02 2018 में कौन सा प्रोसेस था, क्या फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था, सेम है, ठीक है। अभी कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बस अफवाह है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या है, हाउ बेस सेशन इज डिसाइडेड अमंग सेशंस हैविंग 70% एंड एबव द एवरेज अटेंडेंस ऑफ ऑल सेशंस, द वन विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मीन ऑफ रॉ स्कोर इज टेकन एज बेस सेशन। तो कहा जा रहा है कि उन सेशंस को काउंट किया जाता है, लिया जाता है, जिसमें अटेंडेंस क्या होता है 70% या उससे ऊपर हो सभी सेशन का मिला के, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उनमें से एक ऐसे सेशन को लिया जाता है जिसका मीन जो होता है रॉ स्कोर का, वो मतलब कि बेस बन सके, मतलब कि जहाँ पे अटेंडेंस अच्छी रहे। किसी ऐसे सेशन नहीं उठाएंगे जहाँ पे अटेंडेंस काफ़ी कम रहे, तो वहाँ बेस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ मीन अधिक होता है उसी को हम बेस सेशन मान लेते हैं।
रॉ स्कोर का मीन जहाँ भी अधिक निकलेगा वो बेस सेशन बच जाएगा। आगे देखिए, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस। तो बेस सेशन कैसे बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल तो समझाएंगे। तो कंसिडर एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड इन 9 सेशंस एंड द स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स ऑफ द सेशंस आर एज अंडर। तो मीन ऑफ रॉ मार्क्स निकल रहा है, यानी मीन क्या वही एवरेज वगैरह कहा जा सकता है, ठीक है। तो जिसका एवरेज अधिक होता है वहाँ पे देख सकते हैं आप, वहाँ पे उसको बेस सेशन बना दिया गया है, ठीक है। और स्टेट डेविएशन निकाल दिया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दिया गया, रॉ मार्क्स का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से ये निकल जाता है बेस सेशन। सेशन नंबर 7 इज टेकन एज बेस सेशन बेस्ड ऑन द मीन ऑफ रॉ मार्क्स। मीन वहाँ पे अधिक निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के मार्क्स जो है अधिक आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो मार्क्स उनके अधिक आ रहे हैं तो वो बेस सेशन बन जाएगा। आप लोग इसको पूछते हैं बार बार ना कि बेस सेशन क्या होता है, बेस सेशन यही होता है फ्रेंड्स, जब रॉ मार्क्स के जो मीन होता है सबसे अधिक निकल जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, बेस सेशन बना देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, कंसीडर कैंडिडेट ऑफ सेशन 8 हुज रॉ मार्क्स आर 75, ठीक है। शो हियर S2 इक्वल टू दिस मच और S1 इक्वल टू दिस मच। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिया हुआ है सब कुछ, एक्स यू वी वाई, ठीक है, एक्स ए वी वाई ए वी सब दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। अप्लाइंग द फॉर्मूला अबव द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स वुड बी दिस मच। आपको परेशानी में यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला सेम है, जिसको कुछ लोग कह रहे थे ना कि फॉर्मूला चेंज हो गया है, ये हो गया वो हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं, सामने आप देख सकते हैं फॉर्मूला सेम है। अब क्या है, टेकिंग अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैंडिडेट सेशन 8 हुज रॉ मार्क्स इज 35। तो इसका क्या हो जा रहा है, 58.09 हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो एवरेज स्कोर निकल रहा है वो काफ़ी कम, इस वजह से उनके मार्क्स जो है काफ़ी बढ़ जा रहे हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस आ जा रहा है, 75 वाले का हो जा रहा है 115.89, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अब बढ़ जा रहा है आपका 41 बढ़ जा रहा है, और यहाँ 35 वाले कितना बढ़ जा रहा है, 23 बढ़े। तो अब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। आप लोग कहते हैं ना सेम शिफ्ट में कैसे चेंज हो गया, तो ऐसे ही चेंज होता है फ्रेंड्स। आपके मार्क्स अगर अधिक हैं तो फिर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स भी अधिक हो जाएंगे, और अगर आपके रॉ मार्क्स काफ़ी कम है तो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब कंसीडर कैंडिडेट ऑफ सेशन 9 हो रहा, तो ये भी ऐसे कैलकुलेट कर लिया गया, सेम फॉर्मूले पे कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेशन 7 का भी दिखा दिया ऐसे ही है, तो उनका क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो बेस सेशन था। तो वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ कैलकुलेट होकर जीरो आ जाता है, नहीं नो चेंज आ जाता है, तो इसी को बेस शिफ्ट कहते हैं। और बाकी क्या होता है, कुछ के कम बढ़ेंगे, सेशन 9 है उसका कम बढ़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर आगे क्या लिया, सेशन 10 ले लिया है, इसका भी मार्क्स कम बढ़ा। तो ऐसे होता है फ्रेंड नॉर्मलाइजेशन, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कैन नॉर्मल स्कोर बी लेस देन रॉ स्कोर, यस इट कैन बी इन सर्टेन केसेस। फॉर एग्जाम्पल इफ SD एंड मीन ऑफ बेस सेशन इज दिस मच एंड मीन्स 18.80 एंड 42.28 रेस्पेक्टिवली, यानी क्या हो जा रहा है, SD जो कम हो जा रहा है और मीन जो हो रहा है अधिक निकल जा रहा है। एंड SD एंड मीन ऑफ कैंडिडेट सेशन इज 19.9 एंड 41.62 फॉर अ रॉ स्कोर ऑफ 75, द नॉर्मल स्कोर वुड बी दिस मच। घट गया थोड़ा सा वो, तो ऐसे होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल स्कोर घटता भी है। बस लोग कह रहे थे ना नॉर्मल घटता है कि नहीं घटता है, तो फ्रेंड्स घटता भी है, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है ये, ठीक है। दैट मीन्स नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटली स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल एंड देयर इज नो डिस्क्रिशन ह्यूमन इंटरवेंशन व्हाट्स और यस व्हाट्स कुछ, मतलब यहाँ पे सब कुछ कंफर्म एब्सोल्युटली यही होता है, सब कुछ साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल, इसमें कोई भी ह्यूमन कुछ भी कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत है, सब कुछ डिपेंड करता है आपका शिफ्ट कैसा रहा, आपका स्कोर कितना, ये सब मैटर करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा नॉलेज समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कट ऑफ वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ, 2 दिन में 3 दिन में 1 दिन में जब भी हो सकता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ सब प्रोसेस, मैं जब भी लाऊंगा आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।